कैसे हैं आप सब? और कैसे हैं आप सब जो अपने घर में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं आराम से, चाय पीते हुए, रोटियां पकाते हुए, नाश्ते बनाते हुए, पराठे बनाते हुए? कैसे हैं सब? और अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और आमीन सुमामीन। इसी दुआ के साथ हम अल्लाह, एक आदमी क्यों बैठा हुआ बेचारा अकेला हमारे पूरे शो में? इसको क्यों बिठाया है इतनी औरतों के बीच में बेचारे एक आदमी को? क्या जुर्म किया है इस शख्स ने, है? और कितना मासूम लग रहा है ये इतनी सारी औरतों के बीच में बैठा। अच्छा जी, तो हम इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे। लेकिन सेहत किस तरह मुमकिन है? सेहत के लिए अच्छी खुराक होना बहुत ज़रूरी है और तमाम अच्छी ग़िज़ाइयत में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो है दूध का। दूध बचपन से कहते हैं कि जी बच्चों को दूध पिला के भेजो, स्कूल जाने से पहले दूध पी लो, सोने से पहले दूध पियो, सुबह उठ के दूध पियो। हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन बड़ों ने कभी सोचा है कि उनके लिए भी ये चीज़ कितनी ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी इमारत की बुनियाद जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद ही उसका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है और फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता है। तो हमारी जिस्म में जो सबसे पहले जो चीज़ हमारी मजबूत चीज़ है वो है हमारी हड्डियाँ, और हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है जो विटामिन डी से हमें मिलता है। और कहते हैं कि जी जो लोग दूध पीते हैं उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। और आप लोगों को ये बात पता है ना कि दूध ना पीने की वजह से हड्डियों में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कमज़ोरियाँ आती हैं, और हड्डियों की कमज़ोरियों की बहुत सारी बीमारियां हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां हैं, जिनमें जोड़ों की तकलीफ़ वगैरह ये सारी चीज़ें तो अपने तौर से है, लेकिन पूरे जिस्म में, पूरी हड्डियों में दर्द रहता है। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जिनमें ज़रा सा का अगर दबाव पड़े हड्डी पर या ज़रा सा आपका पैर मुड़े या हाथ मुड़े तो आपको बार बार फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, यानी वो हड्डियाँ ऐसे बिस्किट की तरह भुरभुरी होकर टूटना शुरू कर देती हैं। ऐसी भी बीमारियां हैं, बोन कैंसर भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो हमें हर चीज़ को साथ रखते हुए दूध को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अगर दूध अच्छा हो तो क्या ही बात है, क्योंकि आजकल खालिस दूध कहाँ मिलता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी बेटी कह रही थी मामा ये दूध वाला चेंज किया है क्या? मैंने कहा नहीं। कहेंगी इसको चेंज कर दें फ़ौरन। मैंने क्यों? लगता है पानी पी रही हूँ। कि इतना पतला दूध है कि वो कहती मुझे लगता है मैं पानी पी रही हूँ। तो पता नहीं क्यों इतना पानी मिलाते हैं हर चीज़ के अंदर हमारे यहाँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अकल है, जो अकल से काम लेते हैं और अकल से काम लेते हुए ऐसा दूध अपनी ग़िज़ाइयत में शामिल करते हैं जिसमें भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, जिसमें मिलावट नहीं होती और जिससे आपको पूरी ग़िज़ाइयत मिलती है। और डे फ्रेश जो है वो ऐसे ही दूध में से एक दूध है। डे फ्रेश जो है डेयरी लैंड पीवीटी लिमिटेड के डेयरी फार्म से हासिल किया जाता है, जहां ऑस्ट्रेलियन भैंसों से दूध हासिल किया जाता है। और आज हम बात करेंगे डे फ्रेश पर, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी एक हमारी बहुत ही प्यारी आमना, जो कि कल भी हमारे शो में मौजूद थी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें कल भी शो में बताई बालों के बारे में। तो आज उनसे पूछेंगे कि जी डे फ्रेश मिल्क जो है वो क्यों कर ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि आप लोगों को पता है ना आज क्या है हमारे शो में? पता है? कपल। जी बिल्कुल, कपल शो। आज होने जा रहा है मुकाबला बेस्ट सतरंगी कपल का, और देखेंगे कि जो हमारे पास आज 5 कपल्स मौजूद होंगे उनमें से कौन सा कपल आज जीता है। और उनके लिए है बहुत सारे ढेरों इनामात, कैश प्राइजेस से लेकर बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक हम उनको जो है इनामात देंगे और देखेंगे। लेकिन ये देखें विनर के लिए होगा, विनर के लिए होगा। तो आज देखते हैं कि कौन कितना मुकाबला करता है और कल के फिनाले में कौन कौन हमारे साथ जो है वहाँ पे जाता है, कि कल फाइनल जो हमारा मुकाबला होगा उसमें कौन जीतता है। तो हम थोड़ी सी देर के बाद वो अपना मुकाबला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुला रही हूँ न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट है, इस फील्ड में 5 साल से हैं, बहुत सारे टीवी पे हेल्थ शोज़ में आपको दिखाई देती हैं और कल भी हमारे शो पे आपको दिखाई दी थी। तो आप बहुत सारी तालियों बुलाते हैं आमना मुजीब खान को। आमना आप तो हमारी फैमिली गेस्ट हो गई भाई, है ना भाई? कल भी और आज भी। अच्छा आमना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डे फ्रेश मिल्क जो है वो
आम जो हम दूध बाजारों में मिलते हैं उससे किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से इसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद है? ये ऑस्ट्रेलियन काउज हैं, ठीक है, जो वो वाली गायें जिनको कोई हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिया जाता। अब देखिए, आप जो नॉर्मल, ये वाहिद कंपनी है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ये इस तरह की मिल्किंग प्रोसेस, ये जो ऑस्ट्रेलियन काउज हैं इनके पास और किसी के पास नहीं है। आपको नहीं पता कौन सी कंपनी जो है वो कहाँ से दूध ले रही है। इनकी अपनी गायें हैं जो जिनको ये बगैर हार्मोन्स इंजेक्शन कुछ नहीं इनको लगता, बिकॉज आजकल जो बीमारियाँ सारी प्रिजर्वेटिव से हो रही हैं। सो बेसिकली आप ट्रैक कर सकते हैं कि इस दूध के अंदर, ये जो डब्बे के अंदर जो दूध है ये कौन सी गाय से आ रहा है। सही। मतलब उन नंबर्ड होती हैं। अच्छा, उनको जो खाना फॉडर जो दिया जा रहा है वो सारा हाई क्वालिटी फॉडर है। अच्छा, इनके पास सारे फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर से ट्रेन होके आए हैं, जो इस दूध की मिल्किंग प्रोसेस को देख रहे हैं। दूसरा ये कि ऑटोमेटेड मिल्किंग प्रोसेस है कि दूध जो है वो ऑटोमेटेड मशीन से निकाला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये UHT ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इसको अल्ट्रा हीटिंग टेम्परेचर्स कहा जाता है। अब ये दूसरे दूध से क्यों डिफरेंट है, पहले मैं आपको बता दूं UHT है क्या। UHT जब दूध निकाला जाता है तो उसको एकदम गर्म किया जाता है और फौरन ही 2 से 3 मिनट में उसको ठंडा कर दिया जाता है, ताकि उसका बैक्टीरिया मर जाए और उसमें जो सारी ग़िज़ाइयत है वो भरपूर रहें। और फिर उसको ज़बरदस्त इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेट्रा पैक में इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। अच्छा, और ये टेट्रा पैक कितने अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको आप इसकी शेल्फ लाइफ 3 to 6 मंथ्स होती है, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि दिन में कितने गिलास दूध बच्चों की डाइट में और बड़ों की डाइट में होने ज़रूरी हैं, लाजमी है? अच्छा देखें, ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का डर होता है, ठीक है। वही जो मैं अभी इनको बता रही थी कि हर थोड़ी देर पर अगर आप थोड़ा सा भी जोर दें हाथों पे या पैरों पे, या पैर मुड़ जाए तो टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए कि वो 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं। आई नो उनको पसंद नहीं होता, बट डे फ्रेश जैसा दूध अगर पिएं तो कुछ लोगों को दूध वैसे पसंद नहीं होता, उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो क्या उसमें हम कोई फ्रूट मिक्स करके, जैसे केला? हाँ, लेकिन जो लोग ओवर 30 हैं, ऑब्वियसली हर कोई वेट कॉन्शियस होता है, तो उसमें शुगर नहीं ऐड कर सकते। अब जैसे मैं बता, दूध की बात, शुगर की बात नहीं कर रही, वो फ्रूट के अंदर भी तो शुगर होती है ना, फ्रुक्टोज होती है, वो भी एक किस्म की शुगर होती है। लेकिन उस शुगर से तो बेहतर होती है जो हम लोग। हाँ, लेकिन बेहतर ये है कि प्लेन पिए। जैसे यही मैं बता रही थी, डे फ्रेश जैसा जो मिल्क है, बिल्कुल जैसे बाहर जैसे दूध मिलता है, इसको आप पिए, आपको ठंडा करके अगर पिए आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना मज़े का दूध है और उसका फ्लेवर भी है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे। बट अगर उसको आप स्वीटन करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं फ्रूट, बट बेहतर ये है कि उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लें। और बच्चों को भी एटलीस्ट 3 गिलास दिन के। 3 गिलास जो ग्रोइंग बच्चों, सुन लो, 3 गिलास दिन में दूध पीना है। हड्डियाँ मजबूत होंगी, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो 30-40 के बाद से उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जोड़ों में और हड्डियों में। अगर जिस तरफ सो जाए बस वो हाथ में वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस की। तो दूध पीने से जवेरिया, इससे ये कि कैल्शियम के स्टोर्स बढ़ जाते हैं ना आपकी बॉडी में। जब कैल्शियम आपकी बॉडी में स्टोर होगी तो आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की कितनी जरूरत होती है? बहुत ज़्यादा। आजकल जो है हड्डियों के लिए, ये पूरे दिफाई निज़ाम के लिए, अगर आपके विटामिन डी लेवल्स लो हैं तो आपको आपकी इम्यूनिटी लो है, यानी कि दिफाई निज़ाम लो है, तो फिर आपको और बीमारियां जो हैं वो आप इजीली कैच कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी विटामिन डी लेवल आप उसका टेस्ट कराएं। अच्छा, उसमें 3-4 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इंजेक्शंस ले सकते हैं, आप टैबलेट्स, मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, वो 6 वीक्स का कोर्स होता है, वो आप ले सकते हैं। तो पहले आपको विटामिन डी लेवल्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे लाने होंगे। सही। तो भाई कौन कौन दूध पीना शुरू करेगा आज से? ख़वातीन 1 गिलास कम से कम, है ना? सही है ना? कम से कम 1 गिलास। और अगर आप लोग कोई और दूध लेते हैं तो 2 गिलास क्योंकि 1 गिलास पानी हो जाएगा उसमें। एग्जैक्टली 1 गिलास पानी होगा। तो बेहतर यही है कि डे फ्रेश
डे फ्रेश इस्तेमाल करके देखें और हर चीज़ ज़िंदगी में अपनी कुछ लोग होते हैं जो चीज़ इस्तेमाल कर होते हैं बरसों से सदियों से वो वही यूज़ करते आते हैं और उनको किसी दूसरी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं होता। लेकिन जब आप दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी हैं जो कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की टेस्ट करने की या कोशिश ही नहीं की अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करने की। तो मैं खाने पीने के अलावा भी बात कर रही हूँ, तो बेहतर यही है कि आप लोग नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस किया करें, हो सकता है उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए। और ये डे फ्रेश की अगर बात करेंगे तो आज जाकर सब डे फ्रेश लें और पी कर देखें कि कितना अच्छा उसका टेस्ट है और कितनी ज़्यादा भरपूर ग़िज़ाइयत उसमें शामिल है। तो जी करेंगे फिर बच्चों को ज़बरदस्ती 3 गिलास, खवातीन 1 गिलास और मर्द हज़रात को भी 1 गिलास जरूर दिया करें दूध के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। आप कल भी हमारे साथ थी, आप आज भी हमारे साथ हैं। और अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे और शुरू होगा मुकाबला सतरंगी बेस्ट कपल का। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। सतरंगी बेस्ट कपल के लिए और उसमें शामिल होंगे हमारे साथ आज पांच बेस्ट कपल जो कि कहते हैं कि वो सबसे बेस्ट कपल हैं दुनिया के। तो देखेंगे कि आज कौन जीतता है, कौन हारता है। आज हमारे शो में जो मुकाबला होगा उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे 3 कपल सेलेक्ट क्या करेंगे, खुद ही मुकाबले में जजेस बताएंगे कि उन्होंने कितना अच्छा मुकाबला जीता और उनके नंबर्स के हिसाब से 3 कपल्स जो हैं वो हमारे कल फाइनल राउंड में होंगे और आज 2 कपल्स जो हैं वो एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास से चले जाएंगे। लेकिन मैं बताती चलूं कि जी जो रनर अप्स हैं उनके लिए है 5-5 हज़ार का कैश प्राइस एक्सप्रेस की तरफ से और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स एक्सप्रेस की तरफ से, और जीतने वाले को मिलेगी यूनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन, एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी और 10,000 का कैश प्राइज। तो तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? इतने हल्के से तैयार हैं? आप लोगों को कोई रिश्तेदार कोई जानने वाला नहीं है आज यहाँ पर, बताएं हैं? तो फिर शोर मत जाओ, है तो जी सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारा जो पहला कपल है उसके बारे में एक छोटा सा पैकेज और फिर उनको बुलाएंगे। और जी आज हमारे साथ जजेस भी मौजूद होंगे, लेकिन हम उनको बुलाएंगे मुकाबले से पहले। तो सबसे पहले हम अपने कपल्स को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। सबसे पहला कपल जो है उसका पैकेज दिखाते हैं और फिर उसको यहाँ पर बुलाएंगे। जी हमारे सबसे पहले कपल का नाम है मिस्टर एंड मिसेज रमीज। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। हाँ जी, तो मिस्टर एंड मिसेस रमीज के लिए बहुत सारी तालियां, तशरीफ लाइए। मिस्टर एंड मिसेस रमीज हमारे पास आ चुके हैं। इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और इनका एक बच्चा है। और अब हम दिखाते हैं आपको बुलाते हैं दूसरे कपल को, मिस्टर एंड मिसेस आसिम रजा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। जी तशरीफ लाइए मिस्टर एंड मिसेस आसिम रजा। कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए जी। और जी इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और बच्चे अभी नहीं हैं। नहीं है बच्चे आपके? एक बेटी है। क्यों नहीं लिखा भाई बच्चा इसमें? चले जी, अब हमारा तीसरे नंबर का कपल है मिस्टर एंड मिसेस अजहरुल्लाह खान। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। जी तशरीफ लाइए मिस्टर एंड मिसेस अजहर अली खान। जी इनकी शादी को
तकरीबन 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, 26 साल हो चुके हैं और उनके 5 बच्चे हैं। अच्छा जी, अब चौथे कपल की बारी है, मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद सलमान कुरैशी। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। तो बहुत सारी तालियां मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद सलमान कुरैशी के लिए। तशरीफ लाइए जी। अच्छा जी, इनकी शादी को अभी सिर्फ 6 माह के बच्चे हैं यानी इनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और अब देखते हैं कि ये सबसे कम मेरा ख्याल अरसा इन्हीं की शादी को हुआ है, जितने भी यहाँ पे कपल्स हमारे पास मौजूद हैं और जो भी आएंगे। तो और सबसे ज़्यादा जिनकी शादी को टाइम गुजर चुका है वो ये बैठे हैं, 26 साल। आपको लेके जानी है ट्रॉफी, 26 साल गुजार लिया आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अच्छा जी, नेक्स्ट कपल हमारा और लास्ट 5वां कपल हमारा मिस्टर एंड मिसेस फैजान। शादी बन गई उम्र कैद की। बहुत सारी तालियां मिस्टर एंड मिसेस फैजान के लिए। इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इनका एक बच्चा है। तो जी हमारे तमाम कपल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आप बात करें रिश्तों की, मियाँ बीवी के रिश्ते की खासकर, तो मियाँ बीवी के रिश्ते में जितना मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होते हैं उतना ही कभी कभी दूर भी हो जाते हैं, एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं होते। और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह हम इसी प्रोग्राम में ढूंढेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर वजह क्या होती है। क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, या एक दूसरे पे ट्रस्ट की कमी होती है, या फिर एक दूसरे से मोहब्बत की कमी होती है, या फिर एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, या फिर एक दूसरे की इज्जत की कमी होती है कि कपल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो कपल मौजूद हैं इनका दावा है और इनका कहना ये है कि हम ही बेस्ट कपल हैं और यकीनन ये होंगे भी, यकीनन आप लोग बेस्ट कपल होंगे भी। लेकिन ये रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता, और बहुत सारी ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हम शादी से पहले जो हमारे हस्बैंड थे वो अब शादी के बाद वैसे नहीं रहे। शादी से पहले वो बड़ी तारीफ़ें करते थे, बहुत ख्याल रखते थे, बड़े तोहफे देते थे, लेकिन शादी के बाद वो अचानक चेंज हो गए हैं। और मर्द का कहना ये होता है कि जी शादी के बाद जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है और काम धाम ये वो सब कुछ। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि औरत तो वही रहती है और मर्द जो है वो बदल जाता है? इसकी क्या वजह है, क्या वजह है, कुछ पता है आप लोगों को? वजह तो कुछ खास नहीं है। हाँ? मतलब ज़ाहिर है जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस वजह से, और जब शादी नहीं होती तो रोज़ फ़ोन करना पड़ता है, वो अलग चीज़ रहती है। फिर फ़ोन ना करो तो मुसीबत, हाँ। और घर में आओ तो बात ना करो तो प्रॉब्लम रहती है। फिर ज़ाहिर है काफ़ी चेंजिंग्स आती हैं शादी के बाद। आती हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑफिस मसरूफियात बढ़ जाती हैं, काफ़ी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, तो बीवी नज़र नहीं आती। बीवी हर बार भी देखना पड़ता है ना। ये नज़र आती है बिल्कुल, क्यों नहीं है नज़र, मगर इनको हम नज़र नहीं आते फिर बच्चे होते हैं ना बीवी के लिए भी। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि हमने 26 साल गुजारे हैं, हमें ऐसी कोई खास चेंजिंग नहीं है, आज भी वही अंडरस्टैंडिंग है जो पहले दिन से थी। अच्छा जी, ऐसा आपके हाथ में ऐसा क्या जादू, कौन से जादू का चिराग है आपके पास? एतमाद, भरोसा, हाँ, पहले वाला लव, अभी वही प्यार, अभी वही लव जब शादी से आमीन। अल्लाह ताला आपका, आप सबका प्यार इस तरह सलामत रहे। अंडरस्टैंडिंग बहुत माशाल्लाह अच्छी है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। यही वजह है कि आज हम 26 साल की शादी हो गई, लेकिन शायद सबसे जूनियर लगे। बचपन में कर ली थी क्या शादी? नहीं, 22 साल में हो गए। अच्छा जी, अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, अभी तो सब कुछ अच्छा होगा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। और शादी की लाइफ हमेशा जो देखी है, हाँ। अब पता चलता है कि माशाल्लाह से शादी की लाइफ अच्छी है। अच्छा ये बताएं कि 6 महीने में कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं? अभी तक तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। उनको दे, उनसे पूछती हूँ, आप बताएं। नहीं, अब तक तो कोई लड़ाई किसी नहीं। बात पे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी बात पे बिल्कुल लड़ाई कोई भी लड़ाई नहीं। आप खाना खा के क्यों आ गए? ऐसा नहीं हुआ? ये खाना ही नहीं खाते मेरे को। मैं तो आपको कब से पहली लड़ाई तो मियाँ
मियां बीवी की शुरू होती है यहीं से शुरू होती है। लेकिन ये आप खाना खा के क्यों आ गए? मेरे साथ ही खाते हैं। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। वो तो बाहर भी खा के आते हैं, घर में भी खा लेते हैं। ये भी करते हैं लोग कभी कभी, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा घर में। तो ये लड़ाई होती है छोटी छोटी सी, और एक दो लड़ाइयाँ और भी होती है। आप अम्मी के कमरे में इतनी देर तक बैठे रहे, यहाँ क्या आपको नींद आ रही है? नहीं जाए, आप अपनी बहनों के साथ ही बैठे जाकर। 2 घंटे गुजार दिया आपने बहनों के साथ, है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? मेरी लाइफ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हाँ। मैं बहुत अच्छी गुजर रही है। और हमारा रिश्ता लगा रहा है, मंगनी हुई थी, उसके बाद 7 साल तक हमारा रिश्ता लगा रहा है। ओए होए, 7 साल के बाद शादी की? 7 क्यों साल भाई, के इतना बाद। क्यों बिठाया लड़की को घर में? पहले मैच्योर तो हो जाते हैं, हाँ? पहले कुछ कर लेते फिर करनी थी शादी। अब माशाल्लाह से इनका भी ख्याल रखना है, घर वालों का भी ख्याल रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब साथ साथ। चले जी, बहुत सारी तालियां हमारे इन तमाम कपल्स के लिए। और अब मैं बुलाऊंगी अपने जजेस को। तो हमारे जजेस कहते हैं कि जी जो बहुत ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का, वही सबसे बेहतर जो है फैसला दे सकते हैं या सबसे बेहतर मशवरा दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस जज को अपनी दावत दे रही हूँ वो हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट भी हैं, और बहुत उनके बारे में कहा जाता है कि हर चीज़ में एक्सपर्ट है बस वो। तो उनका मशवरा और उनके नंबर्स बहुत काउंट करते हैं आज के और कल के मुकाबले में। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नाहिद अंसारी। जी आपा। और जी नाहिद आपा आ चुकी हैं। तो हमने सोचा कि जब बेस्ट कपल का मुकाबला है, बेस्ट सतरंगी कपल का, तो फिर क्यों ना एक बेस्ट कपल को बुलाया जाए जिसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, जिनमें बहुत सारा प्यार है, जिनमें बहुत सारी इज्जत है, जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। उनका भी एक बच्चा है और आप लोग उनको शादी से पहले से देखते आ रहे हैं, और अब वो शादी के बंधन में बन चुके हैं और उनको बंधे हुए भी काफ़ी साल हो चुके हैं। तो उनकी बाउंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने सोचा कि उनका फैसला और उनका मशवरा और उनके नंबर्स जो है वो बहुत बेहतरीन साबित होंगे एक हमारे यहाँ के कपल्स के लिए। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ फातिमा और कुमार को। कहाँ गायब होते हो तुम दोनों? आपको याद कर रहे होते हैं। अच्छा, तशरीफ रखिए। और मुकाबला हम शुरू करेंगे। हमारे ये तमाम कपल्स, यहाँ पे 5 कपल्स मौजूद हैं, और मैं इनके बारे में एक बार आपको फिर बताऊं कि मिस्टर एंड मिसेस सैयद रमीज़ 3 साल हो गए हैं शादी को और एक बच्चा है। उसके साथ मौजूद है मिस्टर एंड मिसेस आसिम रज़ा, 7 साल हो गए शादी को और एक बेटी है। उसके साथ मौजूद है मिस्टर एंड मिसेस अजहरुल्लाह, 26 साल हो गए शादी को और 5 बच्चे हैं। उनके साथ जो मौजूद है मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद सलमान, 6 माह हुए हैं अभी सिर्फ शादी को। उनके साथ सबसे आखिर में मिस्टर एंड मिसेस फैजान, इनकी शादी को 2 साल हो गए और एक बच्चा है। तो ये तमाम लोग आपके सामने मौजूद हैं। साल वाले तो मतलब वैसे वही मैंने भी यही कहा। तो अब पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि होने जा रहा है बेस्ट सतरंगी कपल का मुकाबला। की इजाजत से मैं मुकाबला शुरू करवाने जा रही हूँ। आप लोग की इजाजत है जी? तो पहला मुकाबला ये है हमारा कि हम एक साइड पे बीवी को खड़ा करेंगे और एक साइड पे उनके हस्बैंड को, और उनको ये बोर्ड हम पकड़ाएंगे जिस पे लिखा हुआ है बीवी और शौहर, और उनसे कोई भी एक सवाल करेंगे जिस पे उन्होंने फौरन से जो है शौहर या बीवी का जवाब देना है। अगर दोनों का एक ही जवाब आया तो इसका मतलब वो लोग जीत गए, और दोनों के अलग अलग जवाब आया तो इसका मतलब ओके। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो जी सबसे पहले हमारे कपल नंबर 1 के लिए बहुत सारी तालियां। आइए जी, ले लीजिए, आ जाइए। एक उस साइड पे खड़ा हो जाए और एक इस साइड पे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। चले जी, पहला सवाल जो मैं मिस्टर मिसेस सैयद रमीज़ से करना चाह रही हूँ, उनकी वाइफ का नाम अरूबा है। पहला सवाल, इधर मुँह करें, इधर यूँ सीधे खड़े हो जाए, हाँ ऐसे खड़े हो जाए, ठीक है। पहला सवाल है कि जी घर में लड़ाई सबसे पहले कौन शुरू करता है? जवाब सही। अच्छा, 1 सेकंड के लिए क्या हमारा ये बंद हो सकता है स्क्रीन?
क्या ये स्क्रीन बंद हो सकता है? क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं लोग, है ना? अच्छा हाँ 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 हंस रही है ये। हाँ जी, आप एक काम करते हैं, जब तक स्क्रीन बंद नहीं होता आप इधर मुंह कर लें। नहीं इधर मुंह करें आप अपना, ठीक है? सही है। और आपने उल्टा करना है इसको अब, सही है? ओके चले जी शुरू करें। सवाल नंबर 2, टीवी देखने का शौक दोनों में से किसको ज्यादा है? ओ, शौहर का कहना है कि मुझे, बीवी का कहना है कि मुझे, यानी दोनों बहुत टीवी देखते हैं भाई। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन ऑफ हो चुकी है अब। जबरदस्त। अच्छा जी, खाने की टेबल पर नखरे कौन ज्यादा करता है? ये एक सेकंड नहीं, आपने सुने, आप इतना लेट क्यों कर रही हैं? हेलो मैडम, लेट क्यों उठा रही हैं? सोच रही थी। सोचने। अच्छा जी, उधर मुंह करें, वापस पीछे मुंह करें। थैंक यू। अच्छा जी, आखिरी सवाल नहीं, सेकंड लास्ट है। लड़ाई के बाद मनाने में पहल कौन करता है? अब आप इधर मुंह कर सकती हैं, हमारा स्क्रीन ऑफ हो चुका है, अब आप इधर मुंह कर सकती हैं। जबरदस्त। चले जी, सबसे आखिरी, यानी आप दोनों से आखिरी सवाल है कि वक्त की पाबंदी कौन ज्यादा करता है? आइए बैठ जाइए, बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। और एक गलती हुई है, एक सवाल का जवाब सिर्फ गलत दिया है इन्होंने। और अब बारी है कपल नंबर 2 की। आइए जी, आसिम और नौशीन, उठा लीजिए जी, आसिम और नौशीन। और जी ब्रेक आ गई है बीच में अचानक। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनके सवालात शुरू होंगे ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है बेस्ट कपल मुकाबला। हाँ जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ आसिम और नौशीन मौजूद हैं और अब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तैयार हैं आप दोनों? इजाजत है? चले जी, पहला सवाल है आप लोगों से कि फजूल खर्च सबसे ज्यादा कौन है दोनों में से? जवाब दुरुस्त। सवाल नंबर 2 है, शादी में जाने के लिए कौन तैयारी में ज्यादा वक्त लेता है? जवाब दुरुस्त। अच्छा, उसको थोड़ी देर के लिए यूं ही रखिएगा, हमारा कैमरा आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? जब अभी नहीं, बस अब सही है। अच्छा, सवाल नंबर 3, सोने का ज्यादा किसे शौक है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा कुत्ते से कौन डरता है? खरीदारी के मामले में पसंद किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है? सारे के सारे जवाब दुरुस्त हुए। वाह वाह वाह, तशरीफ रखिए। और अब बारी है कपल नंबर 3 के, जिनकी शादी को 26 साल हो चुके हैं, मिस्टर एंड मिसेस अतहरुल्लाह खान, अतहर और सूफिया। तशरीफ लाइए, जल्दी से आ जाइए बस। हाँ जी, साल वालों की इतनी कंपैटिबिलिटी थी, ये 26 साल वाले तो हमसे 2-3 सवाल कर लेंगे। देखिए, मैंने इनको शुरू होने से पहले, अभी मुकाबला शुरू होने से पहले कहा था कि देखिए सच बोलना है, जो सच बोलेगा वही जीतेगा इसमें। बिल्कुल। अच्छा जी, तो पहला सवाल अतहर और सूफिया से, दोनों में से खुद को कौन ज्यादा ज़हीन समझता है? और कौन ज्यादा है? और कौन ज्यादा है? दोनों। शौहर को देखो ऊपर चला गया हाथ। सवाल नंबर 2,
सब सस्ती सब्जियां कौन खरीद कर लाता है? ये तुम्हारे लिए। मैं मार्केट जाती नहीं। दोनों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? तोहफे दोनों में से कौन ज्यादा लाता है? तोहफे दोनों में से कौन ज्यादा देता है? दोनों में से सबसे ज्यादा फोन किसका बजता है? सब ये करते नहीं, सब ये करते, आप क्या करती हैं? मैं घर में काम सब मैनेज करती हूँ। अच्छा, वैसे एक मैं सवाल बाहर मैं नहीं ऐसे जाती, पूछना सारे चाह रही काम हूँ इन ये लोगों से, करते घर ऐसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से हैं, बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पापा इनके। एक और सवाल पूछूंगी मैं, उन्हें किसी से प्यार सबसे लजीज खाना कौन बनाता है? सबसे ज्यादा घर में खाना कौन बनाता है? शौहर। चलिए जी, आई तशरीफ लाई है, इनके भी सारे के सारे सवालों के जवाब शौहर थे। आइए बैठिए। अच्छा, वो कह रही मैं बाहर का कोई काम ही नहीं करती। अच्छा जी, अब बारी है हमारे कपल नंबर 4 की। सलमान और अनम तशरीफ लाइए जी। पहला सवाल सलमान और अनम से, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा तैयार शैयार रहता है? दोनों में से खाने का शौकीन कौन ज्यादा है? लाइट चली जाए तो घर में सबसे ज्यादा हंगामा कौन करता है? क्यों हंगामा क्यों करते हो भाई? वो केसी में थोड़ी है कोई। हाँ, वाह वाह। अच्छा जी, बिजली का बिल देखकर ज्यादा गुस्सा किसे आता है? जल्दी जल्दी आए। उन्होंने कहा बीवी को आता है, वैसे शौहर को आता है गुस्सा तो बिजली का बिल देख के, मुझे तो नहीं आता। मुझे देने नहीं होते ना पैसे, इसलिए मुझे नहीं आता। अच्छा जी, दोनों में से कौन ससुराल से ज्यादा तंग है? बहुत सारी तालियां दोनों के लिए, आइए तशरीफ रखिए। माइक लीजिएगा जरा, बात करिए। वैसे भी इस पर अनम का यही जवाब बनता था, है ना? कोई भी तंग है लेकिन जवाब यही बनता था। यही बनता था। सही है। अच्छा जी, जरा बताइएगा सलमान के ससुराल से क्यों तंग है आप, और कौन से ससुराल से तंग है? बीवी के ससुराल से या अपने ससुराल से? उठाइएगा जरा माइक। बीवी का मेकअप। नहीं, बीवी का ससुराल या अपना ससुराल? बेगम का जो ससुराल होता है। वही तो कह रही हूँ, बीवी के ससुराल से ज्यादा तंग है कि अपने ससुराल से ज्यादा तंग है? क्योंकि बीवी का ससुराल जो हुआ वो आपके घर वाले हुए ना, बीवी का ससुराल आपके घर, बीवी का ससुराल इनके घर वाले हुए ना। बीवी का ससुराल इनके, वही तो कह रही हूँ कि बीवी के ससुराल से तंग है कि अपने ससुराल से तंग है? अपने ससुराल से। आज तो सालों और सालियों दावा बोल देना अपने जीजा जी पे, आज तो रजाई डाल के खूब कूदना इनके ऊपर। इसी वजह से तंग हूँ। है ना? अच्छा जी, अब हमारा लास्ट कपल, वैसे 6 महीने हुए शादी को, इतना भी बहुत था, है ना? 6 महीने में ज्यादा पता होता है, शुरू में बहुत बातें होती हैं। बाद में भूल जाते हैं, बाद में बाद में बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं लोग। अच्छा जी, हमारे 5-6 कपल के लिए बहुत सारी तालियां फैजान और समीरा, आइए। आपका नाम सुमेरा है या समीरा है? सुमेरा। सुमेरा और फैजान, आप दोनों से पहला सवाल, दोनों में से किसकी आवाज अच्छी है और कौन अच्छा गाना गाता है? अच्छा, वो समझते मैं गाता हूँ, समझ नहीं गाता। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा अच्छा, ये सही है, ऐसा बंदा सोच सकता है।
ऐसा सोच सकते हो। सिनेमा में मूवी देखने का शौकीन कौन ज्यादा है? दोनों में से कौन ज्यादा सफाई पसंद है? जवाब दोस्त, दोनों में से कंजूस कौन है? जवाब गलत हो गया। बीवी का ख्याल है कि शौहर कंजूस और शौहर का ख्याल है कि बीवी कंजूस। ये हर घर की कहानी है। बीवी है ना पक्का। 2 साल ये हर घर की कहानी है। वैसे बाहर घूमने का शौकीन कौन ज्यादा है? जवाब दो। और बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। आइए तशरीफ रखिए। जी क्या कहेंगे आप लोग? आपको अच्छी लगी एक्टिविटी? बहुत अच्छी है, मजा आया? औरतें मुझे सीधी लग रही हैं। सीधी लग रही है आज? हाँ भाई कुमार, तुम्हारे ख्याल में मर्द सीधे लग रहे हैं औरतें? नहीं मर्द तो बिल्कुल सीधे नहीं है, और सीधे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सारे कपल्स में लग रहा है कि सिर्फ आदमियों की चलती है, जो कि मुझे बिल्कुल ये चीज अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ का दस्तूर यही है। नहीं वो मानती है ना, हर कहना है ना? मान रही नहीं है मानती, दुनिया का। लेकिन औरत का भी अपना एक फातिमा, तुम क्या point कहती होना हो? चाहिए। नहीं होता है, वो सिनेमा में मूवी देखने का शौक है तो आई एम श्योर वो लेके जाते होंगे, वो हाँ? सब कुछ होता होगा। अच्छा मैं जी, ये कह रही हूँ कि ये जो जितने भी कपल्स हैं इनमें माशाल्लाह काफी अंडरस्टैंडिंग है। पहले राउंड में तो अंडरस्टैंडिंग नजर आई है। दूसरे राउंड में देखते हैं क्या होता है, और इनके जितने भी नंबर्स हैं वो हम बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी बेस्ट कपल मुकाबला। वेलकम बैक जी। और अब आपको बताने वाले हैं हम पहले राउंड के नंबर्स। तो हमारे जजेस बताएंगे कि जी नंबर 1 कपल जो हमारे साथ है रमीज और अरूबा के कितने नंबर्स हैं पहले राउंड में? 8। पापा ये इसको उठा के बताना पड़ेगा। आप तीनों एक साथ उठा लीजिएगा जी। बताइए जी नंबर्स पहले राउंड में। पहले कपल के 8 नंबर्स। और हमारे दूसरे कपल के आसिम और नौशीन के नंबर्स कितने हैं? 10। हमारे तीसरे कपल अजहर और सूफिया के नंबर्स। हमारे चौथे कपल सलमान और अनम के नंबर्स। 8। हमारे पांचवे कपल फैजान और सुमेरा के नंबर्स। 6। अच्छा, इस टास्क में इन लोगों की नंबरिंग थोड़ी इजी थी बिकॉज क्वेश्चंस के सही और गलत होने पर वो कर रहा था, इसलिए हम तीनों की सेम नंबरिंग है और सब कुछ। नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या होता है। और जी नेक्स्ट परफॉर्मेंस कह रही हूँ। नेक्स्ट राउंड हमारा ये है, गेम ये है, आप जरा खड़े होके बेगम के पीछे आ जाए थोड़ा सा जी, पीछे आ जाइए तमाम हजरात खड़े होके। नेक्स्ट मुकाबला ये है कि जी शौहर ने, कभी कभी ऐसा होता है कि बीवियां मेहंदी लगा लेती हैं हाथों में और बाल भी बनाने होते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो कहती हैं कि जी अपने मियाँ से कि ज़रा मेरे बाल तो बना दे, तो उनको बाल पकड़ने तक नहीं आते, ऐसा भी होता है। तो जी आप नेक्स्ट राउंड में जो मर्द हजरात हैं वो बीवी के बाल बनाएंगे, उनको सजाएंगे। यहाँ पे हमने सामने तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, बालों में सजाने की भी हैं, फूल भी हैं, उसमें क्लिप्स भी हैं, और ये बाल हेयर स्टाइल बनाएंगे अपनी वाइफ का, और उस हेयर स्टाइल को सजाना भी है। और जो बीवियां हैं वो अपने बाल बनवाने के बाद मर्द हजरात को ये टाइयां बांधेंगे। आप लोगों में से किसने ये किया हुआ है पहले? क्या हुआ? आप बाल बना चुके अभी नया उनको कितने साल हुए हैं? शाबाश। खातन टाइज बांधेगी 6 महीने। हाँ 6 महीने हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी बाकी सबने 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बनाया बाल। हाँ तो टाइज देखते हैं कौन कितनी अच्छी बांधता है, कितनी ज्यादा बांधता है। और जी मर्द हजरात बाल बनाएंगे, लेकिन एक और मसला है, और वो ये है कि इनके बाल बनाते हुए मैं इनसे इनकी बीवी की तारीफें करवाऊंगी एक सांस में, और जो बीवियां हैं उनसे बुराई करवाऊंगी एक सांस में। जहाँ सांस टूटी वहाँ बात खत्म, ठीक है? हाँ मौका मिस हुआ। तो जी शुरू करते हैं मुकाबला। गाना नहीं है, मुकाबला शुरू करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जी शुरू हो जाइए। और पहले से स्प्रे कौन करता है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जल्दी से एक सांस में अपनी बीवी की तारीफ करना शुरू करें। बहुत जबरदस्त है, मैं कभी भी रूठता हूँ तो बहुत मनाती है। सांस ले लिया आपने, हट है, सांस नहीं लेना है, बगैर सांस लिए ले। हाँ जी अपनी बीवी की तारीफ करें एक सांस में। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है,
और सांस ले लिया। हाँ जी, तारीफ। वो मार्क्स देने में बहुत अच्छे खाना बना के देती है और जो मैं बोलता हूँ वही बना के देती है और माशाल्लाह शॉपिंग हम लोग एग्जाम चलने जाते हैं। माइक पकड़े मियां के आगे। माइक आप काम करते रहेंगे, आप काम करें। हाँ जी, मेरी वाइफ सबसे अच्छी है और अभी हमारे सांस ले लिया। चलो भाई, हाँ माइक पकड़े अपने मियां के। आप छोड़े, आप बाल बनाते रहें। जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, खाना भी टाइम पे देती है। मैं ऑफिस से आता हूँ, मेरा इंतजार करती है, रात को देर से सोती है और मेरे साथ फिल्में देखती रहती है। कार्टून नहीं बनाना है, कार्टून नहीं बनाना है, अच्छे बाल बनाने हैं, कार्टून नहीं बनाना है। हाँ जी जल्दी। म्यूजिक से आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है। खवातीन ने टाई भी बांधनी है। मेरा ख्याल है आप लोग टाइयां बांधना शुरू कर दें इनके बाल बनाते हुए ही। चलिए जी, उठाइए टाइयां, बाल भी बनाते रहे और टाई भी बांधते रहे। जल्दी, 1.5 मिनट रह गया है सिर्फ आपके पास, 1.5 मिनट। और जी आप अपने मियां की बुराई करें बगैर सांस लिए। मेरे हस्बैंड इतने बदतमीज हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। जब भी कुछ बोलो सुनेंगे ही नहीं। मेरी बात तो इन्हें कभी माननी ही नहीं होती। बस जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, वही होगा। हर बात नाराज हो रही है, हर बात इतना मनाओ फिर भी नाराज होते रहेंगे, इतना नाराज होंगे, इतना मनाओ फिर भी यही काम है इनका। पता नहीं क्या समझते हैं। बहुत सारी तालियां। हाँ जी, टाई बांधते हैं। चले जी, बोले। आसिम बहुत बुरे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, रुजाला को बहुत डांटते हैं, मुझे चाट नहीं खिलाते, गोलगप्पे खिलाने नहीं लेके जाते। चले भी, खत्म बात। सब आपने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है सारी जिंदगी। मुझे बस खाने पकाने हैं, ये करना है, वो करना है। बस तुम घर में ही लगी रहो, बस और कोई नहीं है। बस यही करते रहते हैं और मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते हैं। पता नहीं क्या है इनको कि शॉपिंग से चिड़ हो गई है इनको मेरे से कि बस शॉपिंग नहीं ले जानी। हालांकि मैं रोती रहती हूँ, मुझे लेके चले लेके ही नहीं जाते। बस घर में घुसे रहो, बस घर में ही काम करते रहो, बच्चों को देखते रहो। देखिए खवातीन, आपको बहुत प्यारा मौका मिला है। आप कह सकती हो तो गेम था। चले जी, मियां की बुराई भी करती रहें। बिल्कुल नहीं मानते, लेट आते हैं और आते ही सो जाते हैं। बिल्कुल नहीं सोते, बस खाना खा के बस खाना चाहिए और उसके बाद सो जाते हैं। बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते, ना शॉपिंग पे लेके जाते हैं, ना बाहर लेके जाते हैं, ना कुछ करते हैं। बस ऐसे ही है मेरे। छोटा करना है ना, ये वाला छोटा। मैं पकड़ती, चले। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी बात कभी नहीं मानते, हमेशा अपनी ही करते हैं और अपनी मर्ज़ी की डिशेस पकवाते हैं मुझसे। और इसके अलावा इनको जो करना होता है ये अपनी मर्ज़ी की करते हैं। रात भर टीवी देखते रहते हैं, मैं इन्हें डांटती रहती हूँ, मना करती रहती हूँ। ऑफिस से थक कर आते हैं, उसके बावजूद ये गेम ज़रूर खेलते हैं। 26 सालों ने भी। चले जी, तालियां बहुत सारी। और जी कितना टाइम रह गया है हमारे पास? हाँ, 30 सेकंड्स रह गए हैं। जल्दी 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 जल्दी। भाई ये टाइयां के गले में डाल दे, खत्म हो गया टाइम। गले में डाले जल्दी। काउंटर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। आइए जी, खड़े रहेंगे यहीं पे खड़े रहें। हाँ जी, इधर मुंह करें सब। आप अपनी वाइफ के साथ आए, हंस क्यों रहे? वाइफ के साथ आए। यार इन्होंने अच्छा होना है? आइए जी, वहाँ खड़े रहे वाइफ के साथ। कहाँ आ रहे हैं? टाइयां गिनो मैं इनकी। अच्छा जी, अभी ये टाई बांधी हुई है। नहीं, लेकिन टाई ये टाई है। आप आके देखें कुमार, आप आके देखें। नॉट सही होना चाहिए। टाइज आप देखें आकर जी। कुमार के लिए बहुत सारी तालियां। और आप जरा बाल देखें आकर। आइए जी, एक जरा चक्कर लगा लें लंबा सा। ये हटाइए तो बिल्कुल। ओह, नॉट तो आपकी कितनी है? आपको आती है फिर भी थोड़ी। हालांकि बुराई करते करते सबका दिल कर रहा था थोड़ी ज्यादा कर। गला ही। अरे आप तो 26 साल में, आपको तो सीखना चाहिए था। ये ज़्यादा टाई बांधते नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई मारी है। आपके लिए 6 महीने माफ है। ये क्या किया आगे? ये रेड इंडियन की तरह छोटी रेड इंडियन की चोटियां क्यों बनाई है? उन्हें पोनियाँ देने की ये भी अवेल करनी है, मैंने अवेल करवा दी। कितनी टाइज है इनकी? इनकी 3 है। आपकी कितनी है? 1 2 3। कितनी सही बनी हुई है इनकी? 1 2 छोड़े 3 4 1
2 सही बनी हुई है खाली। ये तीसरी भी सही है। ये क्या है? नहीं सही बनी है 2। इसका बैक आ रहा है। 1 2 कितनी सही है इनकी? टाई सही बिल्कुल नहीं, ये अपसाइड डाउन आया हुआ है सारा। उल्टा हो गया। हाँ सब उल्टा है। 1 2 इनकी चारों सही है, बेहतर है। नहीं, ये उल्टी है। उनकी एक सही, एक नॉट सही है जो रेड टाई की है, ठीक है। और सबसे सही जो क्लोजर है ना वो इनकी है, क्योंकि वो टेक्निक सही है, वो सही है। समोसा सही तो नहीं मेरा बना। ख्याल है हम एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद नंबर्स बताते हैं। उसके बाद मुकाबला नंबर 2 होगा तो हमारा 3 होगा। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा बेस्ट सतरंगी कपल मुकाबला। वेलकम बैक जी। और अब बारी है नंबरिंग की। तो सेकेंड राउंड में पहली टीम जो हमारी पहला कपल मौजूद है उसके देखते हैं कि जजेस ने कितने नंबर दिए हैं जी। 7 नंबर। टीम नंबर 2 यानी कपल नंबर 2 के नंबर्स 9 नंबर। 8 आपने 8 दिए आपा जी। आपने 8 दिए। अच्छा, टीम नंबर 3 के नंबर्स 7 8 और 8। टीम नंबर 4 के नंबर्स कपल नंबर 4 5 6 और 7 नंबर। कपल नंबर 5 5 6 5 और 6 नंबर। और जी अब स्टार्ट होने वाला है हमारा मुकाबला नंबर 3 हमारे तमाम कपल्स के लिए। ये यहाँ पे सब्जी रखी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीवी की तबीयत ख़राब हो जाए या हाथ कट जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मियाँ थोड़ा बहुत उसके साथ हेल्प करा लेता है या काम करा लेता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे पता है मर्दों को ज़्यादा काम नहीं आता करना, लेकिन ऐसे टाइम पे मर्द क्या करेंगे वो भी हमें देखना है। तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर काम करेंगे आज। किसी का भी हाथ रुकना नहीं चाहिए, मर्दों का भी नहीं और औरतों का तो रुकता ही नहीं है। लेकिन सफाई नीटनेस तरीके से करना है, काटना है। तो जी आपका मुकाबला हम शुरू करेंगे और अमजद एक अच्छा सा गाना तुम सुनाओगे, ठीक है? तो मुकाबला स्टार्ट करते हैं अब। चलिए जी, जल्दी 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 जल्दी। देखे जरा इसमें कितना है दम, देखे जरा इसमें कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया, देखे जरा इसमें कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया। ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए। देखे जरा इसमें कितना है दम, देखे जरा इसमें कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलिए जी, छुरियां रख दीजिए, बाकी चीजें अपनी समेट दीजिए जो कुछ भी है। और देखते हैं हम ये इसमें डाल दें, इसमें डाल दें। हाँ ठीक है, सब डाल दें जितना भी कट चुका है, ये भी डाल दें इसमें। इन्होंने तमाम आपका कितना रह गया है? 1 2 हटाइए ज़रा, कचरा उसमें डालना था बेटा, ये रखी हुई कचरे की। अच्छा 1 2 ओ ओ ओ 3 1 2 3 4 5 और ये आधी, चले कुछ छोड़ दें इसको। 5 सब्जियां रह गई इनकी, 1 2 3 4 5 6 आपकी भी ये डालूंगी मैं। चलें जी, और
1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। जी आपा, आप लोगों ने देख लिया, नंबर्स दे दिए, ठीक है। हम आके एक दफा देख लेते हैं ना, ताकि हाँ, देख लो, देख लो, उनका बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने अच्छा बनाया। अच्छा, डेकोरेशन के साथ बनाया है उनका ना। हाँ, इनका बहुत अच्छा। ये नंबर 2 कपल है हमारे। मजा आ रहा है आप लोगों को? ऐसे हूँ करके बोलने। छिलके मोटे से सकते। ये हुई ना बात। और अमजद, हम बाजी मारेंगे, वो हमसे हारेंगे, हारेंगे ऐसे हम खेलेंगे, वो क्या क्या क्या। इसमें कितना है दम, आ देखें जरा, इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पूछते हैं नंबर्स कितने हुए। तो जजेस हमारे बताएंगे कि कपल नंबर 1 के कितने नंबर्स हैं जी। म्यूजिक आ गई। कपल नंबर 1 के नंबर्स। आपने 5 से 6 कर दिया, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैंने तो इनसे बिल्कुल नंबर, तो मैं इनके साथ जाऊंगा और इनकी एक्सपर्टीज भी है। तो एक दफा फिर बताइए, कपल नंबर 1 के नंबर्स बताइए जी। म्यूजिक कितने बजाते हो? 6 और 7। 1 का है ना ये? नहीं, नंबर 2 का। नंबर 1 का पूछा है हमने। हाँ, नंबर 2 इसका। यही है, यही है नंबर। कपल नंबर 2 के नंबर्स। अभी नहीं दिखाया भाई, म्यूजिक बजाते रहा करो जब तक पूरे नंबर ना दिखाएं। क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा जी, एक दफा फिर सब एक साथ कपल नंबर 2 के नंबर एक साथ दिखाइएगा, कि हमारी टीम लिख रही होती है। कपल नंबर 3 के मैं नंबर पूछना चाहूंगी, पहले से उठा ले प्लीज आप लोग, सब एक साथ दिखाइए कपल नंबर 3 के नंबर। कपल नंबर 4 के नंबर्स। कपल नंबर 5 के नंबर्स। हाँ जी, तो ये नंबर्स हो चुके हैं। चीज बताऊं? जी बोलिए। मैं इसलिए कम नंबर्स दिए हैं, आप लोग बता सकते हैं क्यों? कोई बता सकता है? सब छील रहे थे। आप जब सब्जी छीलते हैं, औरतों ने भी आलूओं के ऊपर इतना मोटा मोटा छिलका उतारा है, जो कि नहीं उतारना चाहिए। कम से कम छिलका उतारना चाहिए, इसका खास ख्याल होना चाहिए। तुमने क्या देखा फातिमा सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज़्यादा ये देखा कि उन्होंने प्लेट कैसे डेकोरेट की हुई है, और ये कि कितने वेजिटेबल्स काटे हैं। सही, कितने काटे। सही जी। और इनके नंबर्स टोटल कितने हुए अभी तक जितने हमने गेम्स किए हैं, ये हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के। सतरंगी में हो रहा है बेस्ट सतरंगी कपल का मुकाबला। और ये हो रहा है सतरंगी बेस्ट कपल का मुकाबला। और आज हमने जितने भी इनमें गेम्स कराए या मुकाबले कराए, जितने भी राउंड्स हमारे थे, उनके तमाम टोटल नंबर्स जो जजेस ने दिए थे वो हमने मिला लिए हैं। और हम आज आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ जो है वो सिर्फ 3 कपल्स रहेंगे, बाकी 2 यहाँ से जाएंगे। और बहुत ज़्यादा नंबर्स का फ़र्क नहीं है, लेकिन 1 नंबर का फ़र्क भी फ़र्क होता ही है। दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपस में एक दूसरे का साथ कितना दिया इन लोगों ने, अपने अंदर चेंजेस लाएं। और कुछ कहना चाहेंगी आप इन लोगों का? मैं इसलिए नहीं, सब बहुत अच्छे। मुझे आपके जो शौहर हैं सब बहुत सीधे लग रहे हैं मुझे। मगर हैं स्ट्रॉन्ग। बीवियां जो हैं ज़रा कॉम्प्रोमाइजिंग हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, बीवी को कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। और मार्क्स जो हैं वो अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी नहीं जी नहीं। कुमार, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हैं। 26 साल वाले आपको तो वैसे अवॉर्डेड हैं, और
रिलेशनशिप के लिए कोई खास टिप नहीं है, बस ये कि रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। किसी भी रिलेशनशिप में, दोस्ती हो, मियाँ बीवी हो, दोस्ती हो, मियाँ बीवी हो, पेरेंट्स हो, रिस्पेक्ट बनी रहती है तो रिलेशनशिप बना रहता है। और अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। तो फातिमा, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं होता। आपके एक दूसरे की इम्परफेक्शंस होती हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। आपको लाइफ में सब्जी छीलना आए ना आए, एक दूसरे के बाल बनाने आए ना आए, लेकिन अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में तो यू आर द बेस्ट कपल। ऑल 5 ऑफ यू आर बेस्ट कपल। आपा, जो लोग आज जीते हैं अभी हम बताएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, और जो लोग आज हारेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बेस्ट ऑफ लक उनको दूंगी। और कल के लिए आई थिंक सब नेचुरल था और बहुत वो नहीं था कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन सबको नहीं पता था हम इनसे क्या सवाल करेंगे। तो इसी तरह होना चाहिए और अपने दिल में सोचें, सच्चाई के साथ चलें तो कामयाबी होगी, और इसी तरह मोहब्बत होती है और अंडरस्टैंड करें एक दूसरे। सही। कुमार, जो लोग आज चले जाएंगे हमारा ये मुकाबला छोड़ के, 2 कपल्स, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो 2 कपल्स चले जाएंगे उनके लिए ये कि एक छोटा सा मुकाबला है, अभी लाइफ बहुत पड़ी हुई है, आगे बहुत कुछ करना है आप लोगों ने। आप लोग ज़्यादा कपल्स तो यंग ही हैं, सिर्फ एक हैं जो थोड़ा वो है, तो वो भी यंग लग रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक जी, ताली बजा दें। हमारे जजेस जो होते हैं ना, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और इनकी बहुत सारी ज़िंदगी में हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें जो होती हैं वो बहुत कम लोगों से हमें मिलती हैं। सब लोग आम रूटीन की बातें करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में काम आने वाली बातें जो हैं वो बहुत कम लोग हमसे करते हैं। तो जहाँ पे भी वो बातें सुने, उनको सुन के समझें और उनको अडॉप्ट कर लें उन बातों को। ठीक है? अच्छा जी, क्या कहेंगी फातिमा, जीतने और हारने वालों के लिए? जीतने और हारने वालों के लिए, जीतने वालों के लिए मैं उनको बेस्ट ऑफ लक विश करूंगी कल के लिए। हाँ। और जो हार चुके हैं उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ घर जाके आपस में मत लड़िएगा कि तुमने नहीं किया था। तुम घर जाने की बात कर रही हो? लड़ाई तो यही से शुरू हो जाएगी कि हम साफ होते ही रास्ते में शुरू हो जाएगी कि तुमने सही जवाब क्यों नहीं दिया था। तो ये मत कीजिएगा प्लीज, आपस में अब खुश रहें आप लोग। बिल्कुल सही जवाब, सही कहा बिल्कुल, कि जो लोग हारेंगे वो प्लीज आपस में ना लड़ें। और जी अब फाइनल जो नंबर है वो मैं सबको बता देती हूँ। बेचैनी से इंतजार है, बेचैनी से इंतजार है, बहुत मुस्कुराहट है। एक्चुअली ये जो नंबर है ये हम तीनों ने अपने एवरेज निकाल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, और तीनों के फिर एंड में तीनों की राय से जो नंबरिंग हुई या जितने जितने आप लोगों को मार्क्स दिए गए, ये वो हैं जो आपके पास है। सही जी। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कौन कल होगा? ये या तो अपने बच्चों के रिजल्ट का वेट करते हैं या आगे आप लोगों के ख्याल से कौन, चलिए ये बताइए कि कौन सोच रहा है कि वो हार जाएगा? हाथ उठाएं। आज इनके बच्चे वैसे इनसे पूछेंगे आप लोग फेल होके आ गए। अच्छा बताएं, किसको लग रहा है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? आपको भी लग रहा है? 4 लोगों को लग रहा है, 2 को नहीं लग, एक को नहीं लग रहा, सिर्फ इनको नहीं लग रहा, सिर्फ इनको नहीं लग रहा, बाकी सबको लग रहा है हार गए। और कैसी बात है, यही जा रहे हैं। हाँ देखो जरा। चले जी, हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। हम अब पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे थे, अब हम वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना? ओके। तो जी टीम, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, जिनके नंबर्स के हिसाब से मैं टीम्स का अनाउंस करती हूँ जी। टीम नंबर 4 जो है उसके नंबर आए हैं 19। टीम नंबर 5 के नंबर है 20। टीम नंबर 1 के नंबर है 21। टीम नंबर 3 के नंबर है 23। और सबसे ज्यादा नंबर है हमारे टीम नंबर 2 यानी कपल नंबर 2 के 25। तो जी एलिमिनेट होंगे आज हमारे 2
माशाल्लाह से बहुत फन करा। मुझे बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? माशाल्लाह से बहुत फन करा यहाँ पर आकर, बहुत मज़ा आया। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे शो में आया हूँ, इससे पहले कभी नहीं गया। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। आप क्या कहेंगी? शर्मा रही पहली है। बार हार के जा रही हूँ मैं, वरना हमेशा जीतती हूँ मैं। अच्छा, मियां ने तो नहीं हरा दिया तुम्हें? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा साथ देते हैं मेरा। हारे नहीं है। हारे नहीं? नहीं नहीं, हारे नहीं है हम, अभी भी वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी हैं। फर्स्ट टाइम आई थी, थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन इट्स ओके, अभी होता है। तुम्हारी शादी को 6 महीने हुए हैं। इनकी शादी को तो अभी 6 महीने हुए हैं। हाँ जी, कंफ्यूज। ये बड़ी इनकी प्यारी शक्ल है, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। जी थैंक यू मैम। हाँ, क्या कहोगे? माइक ऊपर करो। हारे तो नहीं, बस ये है कि एंजॉय किया हमने, हम हारने के लिए नहीं आए थे। मैं जीतने के लिए आए थे, एंजॉय करने के लिए आए कह रहे ना, हम हारने के लिए आए थे, हम जीतने के लिए आए थे, हम एंजॉय करने के लिए आए थे। एंजॉय करने के लिए आए थे, बहुत एंजॉय मिला। अल्लाह आप दोनों जोशियों को हमेशा सलामत रखे और इसी तरह हंसता बसता रखे। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे गेस्ट से कि इनको जरा ये तोहफे हैं हमारी तरफ से, जरा आप दे दीजिए। आ जाओ कुंवर फातिमा, आइए आप आ जाए, आगे 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 आगे। दूसरी जोड़ी जो हमारी है उनके लिए भी कुछ तोहफे एक्सप्रेस की तरफ से और फूल है जी, दे दीजिए आप। आइए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां इस कपल के लिए भी। और हमारे विनर्स कपल आ जाइए जी, सामने आ जाइए। ये वो कपल है हमारा जो कि अब कल ग्रैंड फिनाले में जाएगा और कल फाइनल हमारा होगा मुकाबला। और उसमें जो है फाइनल मुकाबले में आ जाइए आप लोग भी आगे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। फाइनल जो हमारा राउंड कल होगा या कल जो हमारा फाइनल मुकाबला होगा, उसमें जो लोग जीतेंगे, क्योंकि अब इन तीनों में से कोई एक कपल ही जीतेगा, तो उसको मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी और 10,000 का कैश प्राइज। और क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? उनको नहीं मिलेंगे ना, उनको नहीं मिलेंगे ना, इसलिए खुशी नहीं हो रही। और जी और क्या क्या मैं भूल गई नाम, वो क्या था उनका? वॉशिंग मशीन किसकी तरफ से थी? हाँ हाँ, यूनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन भी मिलेगी जीतने वाले कपल को। और हमारे जो हारने वाले रनअप होंगे उनके लिए, रनअप्स के लिए हमारे पास बहुत सारे तोहफे होंगे एक्सप्रेस की तरफ से और 5-5 हज़ार का कैश प्राइज होगा हारने वाले के लिए भी। खुश हो जाए अब आप। तो जी अब कल देखते हैं, कल थोड़े मुकाबले आप हम लोगों ने जरा तैयारियां शुरू कर दी। कल थोड़े जरा सख्त किस्म के मुकाबले हैं। कोई भी आज से ओवर कॉन्फिडेंट होके ना आइएगा कल। आप लोग स्पेशली जिनको पता है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, पता चला कल हार पता चला कल रिलैक्स हुए में कुछ नहीं कर रहे हो, 5,000 तो वैसे ही मिलेंगे। और मैं ये भी बताती चलूं कि आज के जो नंबर्स हैं वो कल काउंट नहीं किए जाएंगे। कल के जो मुकाबले होंगे उनके अलग नंबर्स होंगे, आज के वो नंबर्स आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। तो कल और तैयारी करके आइएगा, ठीक है? ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर आइएगा, सही है। और भाई जाते जाते मैं चाहूंगी कि हमारे इस कपल के लिए कोई अच्छा सा गाना सुना दो आज, है? तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा
मुझ में है अदा, उतनी ही वफा, उतनी ही वफा। जितना जहां में प्यार है, तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, कितना करूं नजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा।